बैंक ऑफ इंडिया ने किया किसान बैठक का आयोजन। अमृतसर में बैंक ऑफ इंडिया अंचल द्वारा बैंक के कार्यकारी निदेशक एम कार्तिकेयन और जी.एम. अश्विनी गुप्ता की अध्यक्षता में एक किसान बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में किसानों को बैंक ऑफ इंडिया के विभिन्न कृषि उत्पादों जैसे कि किसान घर, पोल्ट्री, कोल्ड स्टोरेज, फूड एवं एग्रो तथा डेयरी डेवलपमेंट आदि के बारे में बताया गया तथा इस विषय से जुड़ी समस्याओं एवं सुझावों को सुना। इस अवसर पर एम कार्तिकेयन और अश्विनी गुप्ता ने बताया कि इस किसान बैठक में जहां किसानों को किसान घर, पोल्ट्री, कोल्ड स्टोरेज, फूड एवं एग्रो तथा डेयरी डेवलपमेंट आदि योजनाओं के बारे में बताया गया, वहीं किसानों को 1.52 करोड़ रुपए की राशि के स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में बैंक ऑफ इंडिया ने कर्मचारियों के प्रयासों और योगदान से 13,393 करोड़ रुपए का परिचालन लाभ तथा 4,023 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया। इसके अतिरिक्त बैंक का कुल कारोबार मिश्रण 11,85,000 करोड़ रुपए हो गया है। पंजाब 24 न्यूज से अमृतसर से सुशील पदम की रिपोर्ट। कार्तिकेयन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैंक ऑफ इंडिया मुंबई। यहाँ पर आज एक फार्मर्स मीट का मौजूद किया गया है। हमारा एनबीजी चंडीगढ़ उनके नेतृत्व में यहाँ पर अमृतसर जोन में ये किसान का मीट किए हमने। हमारा बैंक करीब से 5,000 के ऊपर से शाखाएं हैं और पूरा देश में हमारा बिजनेस अभी 11.85 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं हम। पिछले साल 22-23 हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13,400 करोड़ का हुआ है और नेट प्रॉफिट 4,023 करोड़ हुआ है। हमारे बैंक में अभी नए एमडी एंड सीईओ ज्वाइन किए, उनका नाम है रजनीश कर्नाटक जी। हम उनके नेतृत्व में और 4 ईडी ये डिसाइड किया कि ये साल से हम अपने कस्टमर के साथ डोर स्टेप बैंकिंग करेंगे, उनके समस्याओं को समझेंगे और उसके क्या समस्या है उसके मुताबिक हम अपने उनका सॉल्यूशंस निकालेंगे और लोन प्रोडक्ट्स या डिपॉजिट प्रोडक्ट्स उनके कन्वीनियंस के लिए अगर हम प्रोडक्ट देते हैं तो यूटिलाइज करेंगे प्रोडक्ट को। और दोनों, आपको मालूम है कि बैंक ऑफ इंडिया का स्लोगन है रिश्ते का जमा पूंजी। सो रिश्ते, अगर रिलेशनशिप ठीक होता है तो हमारा रिलेशनशिप ठीक होने के नाते बिजनेस भी बढ़ेगा, उनको भी अच्छा लाभ मिलेगा। ये अपना एम है और इसके वजह से हम 4 ईडी और एमडी एंड सीईओ सब शहर में जाके समझने, उनका क्या प्रॉब्लम है उसको समझेंगे और उसके मुताबिक सॉल्यूशन देंगे। ये मीटिंग किसके लिए फार्मर्स को बुलाया है कि हमारे अमृतसर में काफ़ी हमने एग्रीकल्चर का लेंडिंग किया है। एग्रीकल्चर का आउटस्टैंडिंग हमारा अमृतसर जोन का 800 करोड़ है, लेकिन थोड़ा उनका किसानों के बीच में कुछ कठिनाइयां है, इसकी वजह से पैसा लौट नहीं पा रहे थे। काफ़ी सारा अकाउंट्स कुछ एनपीए हो गया है। सो उसका क्यों एनपीए हुआ है उसको समझने के लिए हम आज एक मीटिंग रखे थे। बहुत सारा किसान जी यहाँ पर आके उनका प्रॉब्लम्स बताए। काफ़ी सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक हम उनका प्रॉब्लम सब सुने और ऐसा कुछ अकाउंट्स थे जो यहीं पर उनका सुलझाव मिल गया है और काफ़ी अकाउंट्स को के मुताबिक हमारा जोनल ऑफिस टीम ने उसको नोट करके जल्द से जल्द ठीक करवाएंगे, वो भी मौजूद किया गया है। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक जो बैंक ऑफ इंडिया का अच्छा स्कीम्स है वो किसानों के साथ मिल नहीं रहा है, उनको मालूम ही नहीं रहा है। सो इसके लिए हम एग्जाम्पल किसान घर, किसान वाहन, किसान घर में अप टू 50 लाख तक हम दे रहे हैं और किसान वाहन में 25 लाख इंडिविजुअल को और 2 करोड़ तक पर इंस्टीट्यूशंस को दे रहे हैं। इंटरेस्ट रेट कम है, मार्जिन उनका 15% है। ये सब स्कीम उनके बारे में उनको मालूम नहीं था, इसलिए हमारे एक्सपर्ट्स इन कस्टमर्स को एक
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से उनको समझाया, लोकल लैंग्वेज में उनको पॉम्फलेट्स दिया, वो पॉम्फलेट्स आपको भी दिया जाएगा। वो समझ लिया कि बैंक में इतना सारा फैसिलिटीज़ है, हम अगर ठीक तरह से अपना लोन निपटाएंगे तो ये सब फैसिलिटीज़ उनको जल्द से जल्द मिलेगा और आगे बढ़ सकते हैं। और इंश्योरेंस के मुताबिक भी आप लोग को आप सबको मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और भारतीय सरकार JDY, SBY जनधन योजना अकाउंट्स, सुरक्षा बीमा अकाउंट्स, जीवन ज्योति बीमा अकाउंट्स और अटल पेंशन योजना अकाउंट्स जिसमें पेंशन मिलता है, उसके बारे में भी बहुत चर्चा हुआ है। उनको हमारे शाखा प्रबंधक भी उसमें जुड़े हुए थे, उनको भी बताया गया कि ये सब कितना अच्छा स्कीम्स है जिसमें पैटर्नाइजेशन 100% होना चाहिए। समझाना चाहिए उनको ये इंश्योरेंस उनका कुछ हो गया परिवार में एक्सीडेंट के वजह से 20 ही रुपये प्रीमियम है, लेकिन उनको 2 लाख का क्लेम हो बच जाएगा, लीगल है इसको। सिमिलरली आपको कुछ हेल्थ के वजह से जीवन ज्योति बीमा में 436 रुपीज़ लेके वो प्रीमियम लिया तो उसको 2 लाख तक लीगल है उसको मिलेगा। ये स्कीम्स और अटल पेंशन योजना ऐसा स्कीम है कि रेगुलर सैलरीड क्लास एम्प्लॉय को पेंशन मिल देता है। अगर रेगुलर एम्प्लॉयज नहीं है, ऐसा कुछ फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, खेती में काम कर रहे हैं, उन लोगों को पेंशन नहीं मिलता है। इसके लिए भारतीय सरकार ने अटल पेंशन योजना करके एक स्कीम लाया है जिसमें एक सारा एवरेज पर्सन एज इज 35 and he wants to join the scheme. He will just pay 41 rupees per month, and up to the age of 40, if he pays 40 every month 41 rupees, उनको 60 साल से ऊपर 1000 रुपये एवरी मंथ मिलेगा जब तक उसका उम्र ठीक है। सो ऐसा स्कीम्स बताया उनको, वो भी संतुष्ट थे। तो ये that is the get together and connect between the top management and the staff and the zonal customers is going to be a very good importance and take this the relationship beyond banking अच्छा रहेगा। यही मकसद है, इसमें आज हमने ये प्रोग्राम किया है। अश्विनी गुप्ता, जनरल मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया NVG चंडीगढ़। हमारे पास पंजाब में 160 ब्रांचेस हैं और दूसरे भी हमारे पास जोन है। पंजाब में 160 ब्रांचेस हैं। 160 ब्रांचेस में हमारे पास जो कृषि का जो आज जैसे फार्मर्स मीट हमने किया है, तो कृषि का जो हमारा बिजनेस है वो करीबन 800 करोड़ का बिजनेस है। 2500 करोड़ का टोटल हमने लोन जो दिया है पंजाब में, जिसमें से 33% के करीब हमारा किसानों का है। तो आज जो हमारा जैसे कि साहब ने बताया है कि पर्पज़ जो है कि हमारे जो MD साहब है रजनीश कर्नाटक जी, उनके ज्वाइन करने के बाद एक बैंक ने कॉल लिया है, टॉप मैनेजमेंट ने कॉल लिया है, कनेक्ट विद द पीपल। तो कनेक्ट जो है हम अभी इंडस्ट्री के साथ भी करेंगे, हम बिजनेसमैन के साथ भी करेंगे, हम ट्रेडर के साथ भी करेंगे, हम फार्मर्स के साथ भी करेंगे। तो पहला हमारा जो शुरुआत किया गया है फार्मर्स के लिए, किसान के लिए किया गया है। इसका पर्पज़ क्या है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे देश का, हमारी गवर्नमेंट का डबल इनकम, किसान की इनकम को दोगुना करना है, उसका नारा है। तो किसान की इनकम को दोगुना करने के लिए कुछ भी जो है दैट इज़ ओनली एंड ओनली पॉसिबल इफ द बैंक्स दे आर कमिंग फॉरवर्ड। सो उसी इसमें आगे चलते हुए हमने आज किसानों की मीट में किसानों की समस्या को समझा है, उनका समाधान क्या है, उनकी सजेशंस क्या है। उनको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जो पता नहीं था, जैसे किसान की इनकम डबल करने के लिए हमने लैंड लेवलिंग के लिए, लैंड डेवलपमेंट के लिए, ताकि उनकी यील्ड बढ़ सके, उनकी यील्ड की क्वालिटी बढ़ सके, उनका उसके बाद जो खेती बाड़ी के अलावा भी जो दूसरे काम है जैसे डेयरी फार्मिंग है, फिशरी है, बी कीपिंग है, इसमें क्या है कि फार्मर्स जो किसान है अपने आप को पूरा साल इंगेज रख सके। तो आज की मीटिंग का जो फार्मर्स की मीटिंग का था बेसिक पर्पज़ यही था कि उनका अपलिफ्टमेंट, और जो गवर्नमेंट का एजेंडा है, जो गवर्नमेंट का नारा है कि इनकम, फार्मर की इनकम डबल करना, उसमें जो हमारा बैंक की तरफ से, बिकॉज वी आर द नेशनल बैंक, वी आर द पब्लिक सेक्टर बैंक, ये मेरी नेशनल जिम्मेदारी है, ये मेरी मॉरल जिम्मेदारी है कि हम किसान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। ये आज का मुख्य जो उद्देश्य था आज की मीटिंग का, जो हमने इनसे बात करके हमने समझा है, इनकी समस्याओं को समझा है, हम इसको पूरा भी करें।